बंगाल की धुंध भरी गलियों और घने अंधेरे जंगलों में कुछ कहानियां हैं जो फुसफुसा कर सुनाई जाती हैं। और ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये चेतावनियां होती हैं। तो चलिए आज बंगाल की कुछ ऐसी ही कहानियों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हमें डर के बारे में क्या सिखाती हैं। कभी सोचा है कि बचपन में जो डरावनी कहानियां हम सुनते थे, अगर वो सच हो जाएं तो? यही एक सवाल है जो हर अच्छी हॉरर कहानी की जड़ में होता है, और यही सवाल आज हमारी इस पड़ताल का रास्ता भी तय करेगा। तो इसको समझने के लिए हम एक तरह से जासूस बन जाते हैं। हमने 3 अलग-अलग केस फाइलें तैयार की हैं। हर फाइल डर के एक अलग ही रूप को सामने लाएगी, जो आजकल की और पुरानी दोनों तरह की कहानियों से ली गई हैं। तो हमारी पहली केस फाइल ये एक क्लासिक कहानी है, एक अतृप्त आत्मा की। एक ऐसी रूह जो किसी दुखद हादसे की वजह से एक ही जगह पे हमेशा के लिए फंस गई है। तो इस तरह की कहानियों को समझने के लिए सबसे पहले अतृप्त आत्मा का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मतलब एक ऐसी आत्मा जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई, या शायद जिसकी मौत बहुत भयानक तरीके से हुई और इसीलिए वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में कहीं अटक कर रह गई है। और ये कहानी है बंगाल की एक असली जगह की, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। देखिए, करीब 50 साल पहले वहां एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इसके बाद स्टेशन इतना बदनाम हुआ कि उसे 42 साल तक बंद रखना पड़ा। सोचिए, हालांकि 2009 में उसे फिर से खोल दिया गया, पर आज भी लोग कहते हैं कि रात में वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जरा सोचिए, कोई नया टिकट कलेक्टर वहां काम करने के लिए आता है और एक पुराना कर्मचारी उससे आकर कहता है, साहब, कोई गांव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। ये एक लाइन ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। ये कहानी है उस स्टेशन के भूत की। एक सफेद साड़ी वाली औरत जिसे लोगों ने ट्रेनों से भी तेज दौड़ते हुए देखा है। लेकिन देखिए, डर सिर्फ इंसानी रूहों तक ही तो सीमित नहीं है ना। हमारी अगली केस फाइल हमें इंसानी दुनिया से दूर ले जाती है, जंगल की उन गहराइयों में जहां न जाने कितने ही पुराने और खतरनाक राज दफन हैं। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग पर उतने ही खतरनाक प्राणियों से पाला पड़ता है। एक है पेंचापेची, एक ऐसा उल्लू राक्षस जो अपना रूप बदल सकता है, और दूसरी तरफ है सरकटा, एक बिना सिर वाला, बदला लेने वाला विशाल दैत्य। सरकटा की कहानी असल में सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि बहुत दुखद भी है। ये प्यार, धोखे और एक भयानक बदले की दास्तां है। और यही कहानी हमें बताती है कि क्यों उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटक रही है, हिंसा के एक ऐसे चक्र में फंसी हुई जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब हमारी आखिरी केस फाइल ये हमें आज के जमाने में ले आती है, जहां डर अब पुराने खंडहरों या अंधेरे जंगलों में नहीं रहता, बल्कि वो हमारे घरों में एक आम सी दिखने वाली चीज में भी हो सकता है। लाबूबू गुड़िया की कहानी ये धीरे धीरे खुलती है, एक के बाद एक डरावने मोड़ के साथ। कहानी एक मामूली खिलौने से शुरू होती है और फिर घर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। गुड़िया अपने आप हिलने लगती है, घर का पालतू कुत्ता उसे तोड़ देता है, पर फिर वो कुत्ता मरा हुआ मिलता है, और फिर वो गुड़िया वापस आ जाती है, बिल्कुल सही सलामत। बस उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा डरावनी होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बनाने के लिए इसे जोड़ा गया है एक बहुत ही पुराने और असली दानव से, पज़ुज़ू। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक शापित गुड़िया नहीं, बल्कि शायद एक प्राचीन बुरी शक्ति का जरिया है। तो सवाल यह है कि ये बुराई आखिर घर में घुसी कैसे? कहते हैं ना, एक छोटी सी चूक, बस वही हुआ। कहानी बताती है कि भूत चतुर्दशी के त्योहार पर घर को बचाने के लिए 14 दिए जलाए गए थे। उनमें से गलती से सिर्फ एक दिया बुझ गया, और वही एक गलती बुरी आत्माओं की दुनिया के लिए दरवाजा खोलने को काफी थी। तो ठीक है, हमने ये 3 अलग अलग केस फाइलें देखीं, एक अतृप्त आत्मा, जंगल के राक्षस और एक श्रापित गुड़िया। पर इनसे हमें डर के बारे में पता क्या चलता है? ये कहानियां हमें इतना आकर्षित क्यों करती हैं? जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो डर के 3 अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। पहला, हमारे अतीत का डर जो बेगुनकोदर स्टेशन की आत्मा में दिखता है। दूसरा, अनजाने का डर जो जंगल के राक्षसों में छिपा है। और तीसरा, आज की दुनिया का डर, जहां एक मासूम सा खिलौना भी शैतान का रूप ले सकता है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि जो चीजें हमें इतना डराती हैं, हम उनकी तरफ खिंचते क्यों हैं? शायद ये हमारे अपने अंदर के अंधेरे को समझने का एक तरीका है।
वो अंधेरा जो हमारी जानी पहचानी दुनिया के ठीक नीचे हमेशा मौजूद रहता है।